हम जहाँ पे बैठते हैं उल्टी सीधी चीजें दिखती हैं, अपने आप चीजें दिखती हैं उल्टी सीधी, और अचानक से कोई विचार आएगा वो पूरा एकदम उल्टा सीधा विचार इधर जी। उधर के। तो फिर पता है गुरु जी, हम बहुत दुखी थे तो हमने ज्यादा नहीं किया, हम 11 करके लेट गए। फिर हमें ये स्वप्न आया, स्वप्न नहीं आया, हमें अर्ध निद्रा में गुरु जी बहुत एकदम बहुत मतलब दिव्य एकदम महसूस हुआ कि वो आई, और वो दिख नहीं रहा था, हमें कोई विजन नहीं था, केवल हमें सब ब्लैक ब्लैक दिख रहा था, पर महसूस हो रहा था। और गुरुजी उनके साथ में भी काफी सारी मतलब हमें लगता है कि स्त्रियां थी, वो सब मतलब आपस में ही बात कर करके हंस रही थी, सारी आवाजें एकदम क्लियर आ रही थी, सब आपस में हंसने में लगी हुई थी। वो आई, उन्होंने मेरा हाथ लिया, मेरे हाथ में एक बार मतलब किस किया, और फिर उसके बाद कुछ बोली, वो कुछ भाषा में बोल रही थी गुरुजी, समझ नहीं आ रहा था कौन सी भाषा है, पर वो किसी भाषा में बोल रही थी कुछ, वो आपस में ही सब बोल रही थी, और सब आपस में हंस रही थी, और वो भी उन्हीं से बोल के कुछ हंस रही थी। फिर उसके बाद वो स्वप्न खत्म हो गया। हमने किया था कि मतलब अगर मतलब अगर आप मेरी कुछ मदद कीजिए ताकि हमारे अंदर दोबारा से उसी तरह उत्तेजना आ जाए, मतलब जिस तरह मैं एकदम शुरुआत में आई थी साधना के लिए। तो ये चीज हुई, जब ये हुई तब फिर मतलब हमारे अंदर एकदम से फिर संकल्प मजबूत हो गया कि हमें करना ही है, फिर हमने शुरू कर दिया। हमने गुरु जी ये किया है कि अभी भैया आए लेकिन फिर भी हम 51 कर रहे हैं, और जैसे भैया कल चले जाएंगे हम इसको और बढ़ा देंगे, हम 70 तक लेके जाएंगे। 51 भी चलेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, 51 से 61, 51 61, और उसका हवन इत्यादि भी जी गुरु जी साथ साथ में करते रहिएगा। तो गुरु जी ये हवन हफ्ते में एक बार ठीक है ना? मैं तो 3 दिन में एक बार बोलता हूँ। तो 3 दिन में, लेकिन समस्या अगर कोई है तो 1 हफ्ते में एक बार कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 दिन में एक बार करिए। ठीक है, हम कोशिश पूरी करेंगे, आप जो भी कहेंगे हम सारे नियम। आपसे बात करके हमको थोड़ी सी संतुष्टि हुई है। शुक्रिया गुरु जी, क्योंकि अक्सर आपसे बात करके हमको तकलीफ ही होता है, क्योंकि आपकी स्थिति पे हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन आज आपसे बात करके हमको अच्छा लगा कि आप एक्टिव हुए और कठोरता के साथ आप लगे हुए हैं। जी गुरु जी, क्योंकि ये चीज मतलब सब उन्होंने बताया है, तो हमें महसूस हुआ कि गुरुजी मतलब जो भी आपके साधक हैं सब धीरे धीरे करके काफी आगे पहुंच गए। हम ही मतलब एक लगभग किसी से मतलब हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, इसीलिए, क्योंकि मुसीबतें तो आती ही हैं, ये तो हमें पता है आएंगी, अब तो फिर भी नहीं आती गुरुजी, तो फिर भी नहीं आती। जी, पहले आती थी लेकिन अब तो फिर भी बहुत कम हो गई हैं। आपने जैसे कहा था कि शिवालय में करना, तो दिक्कत कम होगी, तो शिवालय हम जाके करने लगे। फिर शिवालय से आने के बाद 21 माले करने लगे, 7 के 31 करने लगे, इस हिसाब से। अब गुरु जी एक बात हमें थोड़ा सा समझा दीजिए कि मतलब जाप के दौरान जैसे थोड़ा सा मन जैसे होता है, तो कुछ विचार जैसे आ जाते हैं, कोई भी आ जाएंगे अनर्गल इधर उधर के, घर के या फिर कहीं बाहर के, या पढ़ाई से या किसी भी चीज से रिलेटेड, तो गुरु जी उसका साधना में फर्क पड़ता है ना? देखिए विचार एकदम से आना बंद नहीं होते हैं, ठीक है। वो आपकी नहीं, मैं सब किसी की भी बात कर रहा हूँ कि विचार एकदम से बंद नहीं होते हैं, वो धीरे धीरे करके ही विचार जो है वो बंद होते हैं। एकाग्रचित आदमी होता है, और जब एकदम एकाग्रचित होता है तब वो जाप नहीं कर पाता है, ये पता है नहीं आपको? हाथ से माला वाला छूट जाती है। हाँ गुरुजी, हुआ है मेरे साथ। तो ये कोई ऐसा भी नहीं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आप बड़ा दुखी हो जाइए कि अरे मैं तो जाप नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि वह जाप फिर आपका मानसिक रूप से फिर होने लगता है ना। हाँ गुरुजी, तो उसमें डिस्टर्ब होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन गुरुजी उसमें जाप स्पीड बहुत कम हो जाती है। जाप, हाँ, स्पीड बहुत कम हो जाती है। लेकिन ये समझिए कि वो बड़ा श्रेष्ठ जाप होता है, ये भी बता दे रहे हैं आपको। और जाप में विचार आएंगे ही आएंगे, ये भी ध्यान दीजिएगा।
जाप में विचार नहीं आएंगे ना तो जाप आपका आगे चले भी नहीं पाएगा। तो विचार ही हमें लगता है कि विराग रहता है। हम वही बता रहे हैं आपको ना, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं आने चाहिए। मतलब 100% में ऐसे समझिए कि 5% ही विचार आने चाहिए। हाँ गुरु जी, बस ध्यान कर रहे हैं ना, ध्यान में तो ध्यान में विचार नहीं आने चाहिए। हाँ, ध्यान में विचार नहीं एकदम। ध्यान करने की वजह से गुरु जी मतलब होश जो होता है ना वो थोड़ा कायम होने लगता है। देखिए अगर जाप के समय में मान लीजिए 4.5 लाख जाप संख्या में आपको बताऊं तो 4.5 लाख जाप संख्या अगर पूरा होने के बाद आप साधना कर रहे हैं तो आप जो है माला वगैरह छूट जा रहा है, एकदम खो जा रहे हैं कहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर वो टेंशन मत लीजिए, समझिए कि आपका जाप हो रहा है। और ध्यान के समय में बिल्कुल भी आपको कोई विचार नहीं आने चाहिए। ऐसा ही होता है। तो समझिए कि आपकी साधना ठीक चल रही है, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि आपको कि नहीं मुझे जाप में विचार क्यों आते हैं। चलो ये बात हो गई। अब आप ऐसा है ना कि कठोरता से बस लगे रहिए, बहुत ज्यादा जाप संख्या को बढ़ा देने की कोई आवश्यकता नहीं कि आप बहुत ज्यादा बढ़ा दीजिए कि नहीं मुझे 70 नहीं 100 ले जाना है। हाँ, उतना लेके जाइए जितना कि आप कर पाइए, ठीक है। लेकिन ये भी समझिए कि जो समय आज आपके पास है बस वही समय है, कल के समय में होना क्या है वो आपको पता नहीं है। तो आज जो है उसका भरपूर लाभ उठाइए, ये भी ध्यान दीजिएगा। जो आज है उस आज का भरपूर लाभ उठाइए, लगे रहिए और कठोरता के साथ लगे रहिए, ठीक है। उसमें आप जैसे कि सर्दी जुकाम हो रहा है, बुखार आ जा रहा है, तो इन सब परिस्थितियों में भी आपको लगे रहना है। अपने आप को आत्मसंतुष्टि नहीं देना है कि अरे यार मेरे तो तबीयत जो है गड़बड़ हो गए हैं, मेरा तबीयत खराब हो गया तो फिर मैं कैसे करूं। ये विचार नहीं, बस ये विचार होना चाहिए कि मैं अगर जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं, तो मुझे साधना करनी है हर हाल में, ठीक है।